नमस्कार, जय हिंद। इस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बिहार सरकार और यूनेप के मध्य समझौता। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और बातें। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने यूनेप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU पर हस्ताक्षर किया। क्यों? समस्या क्या है यहाँ पर? देखिए क्या और समझौता क्या हुआ है। आपको पता है जलवायु परिवर्तन, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जलवायु परिवर्तन के पीछे वायु प्रदूषण, जिसमें मुख्यतः रोल होता है ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से फाइनली क्या होता है? क्लाइमेट चेंज, जिसका अभी हालिया एग्जाम्पल आपने उत्तराखंड में जो हमारा ग्लेशियर बर्स्ट हुआ उसको देखा आपने। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा आ गई है, अभी फरवरी के मंथ से ही। ठीक है, जब फरवरी के वीडियोज़ में आपने देखा होगा तब से ही मैं कह रहा हूँ कि अभी दिल्ली में हालात ये हैं कि यहाँ पर फरवरी से ही लोगों को फ़ैन चला करके सोना पड़ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि फरवरी मार्च व्यक्ति मार्च तक जाकर के मार्च के लास्ट में जाकर के फ़ैन वगैरह चलाता था, लेकिन अब हालात ये हैं। और उत्तराखंड में जो आपने देखा वो, और जर्मनी वगैरह में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ना, ये सब साइन है जो बताने लगे हैं कि अब क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मतलब सामने दिखने लगा और इसका दुष्प्रभाव बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा बिहार की जो लोकेशन है उसको ध्यान से देखिए। बिहार की अगर लोकेशन की आप बात करें तो देखिए बिहार की जो लोकेशन, वो इधर से गंगा नदी प्रवाहित होती है। मतलब कि और बिहार में कई नदियाँ, एक नहीं कई नदियां हैं, और इन नदियों में भी फ़र्क पड़ेगा। इनके जलस्तर में फ़र्क पड़ेगा, इनका जो इकोसिस्टम है नदियों का उस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, गंगा नदी में अगर बाढ़ की समस्या आएगी या उसका जलस्तर बढ़ेगा कुछ समय के लिए, तो उससे बिहार पर फ़र्क पड़ेगा, बिहार की इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा, बिहार के लोगों पर फ़र्क पड़ेगा। तो इस सारी समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पर सरकार ने कोशिश किया है। ठीक है, लेकिन यूनेप के बीच जो समझौता हुआ है वो बिहार में पॉल्यूशन को लेकर के है। ठीक है, अभी छोटे छोटे शहरों में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है पॉल्यूशन को लेकर के, लेकिन यही जो जब शहर दिल्ली जैसे हालात से गुजरेंगे, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में ठंडियों में क्या होता है, यहाँ पर पूरी तरीके से ठंडियों में पॉल्यूशन और फॉग, स्मॉग बनता है। ठीक है, स्मॉग बनता है, जो कि स्मोक और फॉग से मिलकर के बना है स्मॉग। ठीक है, जिससे आँखों में जलन, विभिन्न त्वचा संबंधी समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साल 2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन को कम करके लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अब सीधी सी बात है, कार्बन उत्सर्जन कम कैसे होगा? हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर ऊर्जा, विंड एनर्जी, ठीक है, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इन सभी को इंस्टॉल करके यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे करके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर कोई खास बात बहुत ज़्यादा नहीं है। वुमेन विल वेब के बारे में है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो गूगल ने इस दिवस पर 8 मार्च 2021 को एक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? वुमेन विल। ठीक है, वुमेन विल का मतलब यहाँ पर क्या है? इच्छा। ठीक है, तो देखते हैं। यह मंच भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे त्वरित कार्यक्रमों, व्यावसायिक ट्यूटोरियल और मेंटरशिप में उनकी मदद से उद्यमी बन सकें। कुल मिलाकर के एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो वुमेन विल प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से महिलाओं को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये वेब पोर्टल होगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उसे एक्सेस किया जा सकता है। इसके माध्यम से जो महिलाएं हैं वो जैसे ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग, इनका व्यवसाय खोलने में उन्हें मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा, मार्गदर्शन करेगा उनका। ठीक है, तो समझ गए हैं। कुल मिलाकर बिजनेस की ट्रेनिंग उन्हें इसके माध्यम से दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में है। अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन
हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में किसने कौन टॉप पर है, कौन सा देश? तो यहाँ पर टॉप पर है सिंगापुर। और याद रखना ये लगातार दूसरे वर्ष इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं अगर इसमें देखें तो शीर्ष 5 देशों की अगर बात करें तो दूसरा स्थान किसका है? न्यूजीलैंड का है। ठीक है, दूसरा स्थान किसका है? न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया का नंबर है 3rd। अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की। तो यूके वगैरह से बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं हमें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भारत। ठीक है, तो भारत का जो यहाँ पर नंबर है वो देखिए चीन का कितना है? चीन को 58.4 अंकों के साथ यहाँ पर 107वें नंबर पे रखा गया है। ठीक है, और भारत ने इस वर्ष 56.5 का स्कोर हासिल किया है। चलिए आगे चलते हैं। युद्धाभ्यास दस्तलिक के बारे में है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये जो युद्धाभ्यास है दस्तलिक, ये किन किन देशों के बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसी में से एक देश बना उज्बेकिस्तान। इसके अलावा 14 देश बनते हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान जो भी मध्य एशिया के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, साथ ही कुछ यूरोप के देश, ठीक है, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब भी बनते हैं यूएसएसआर के विघटन के बाद। तो मध्य एशिया के जो देश हैं वो प्राकृतिक संसाधनों से भरे हैं। ठीक है, लेकिन हमारी अभी वहाँ तक पहुँच नहीं है, इसीलिए हमने चाबहार पोर्ट ईरान में तैयार किया ताकि हम यहाँ से अफगानिस्तान और ईरान होते हुए हम कहाँ पहुँच जाएँ? मध्य एशिया में एंट्री करें। और मध्य एशिया के सैनिकों को हम ट्रेन करते हैं, उनके साथ युद्धाभ्यास करते हैं ताकि उनके साथ जो हमारे संबंध है वो अच्छे बने रहें और उनके प्राकृतिक संसाधनों इन सब का हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो युद्धाभ्यास होता है दस्तलिक। ये जो युद्धाभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच होता है। ये जो दस्तलिक 2 है इस बार कहाँ आयोजित हो रहा है? उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। ठीक है, इसका पहला संस्करण ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ठीक है, 2019 में। बस, और ज़्यादा खास बात यहाँ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पीवी सिंधु स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 की उपविजेता बनी। स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 की उपविजेता कौन बनी? पीवी सिंधु। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन ने सिंधु को पराजित करके इस खिताब की विजेता बनी। ठीक है, कैरोलिना मारिन ने पीवी सिंधु को इसमें हराया था। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे एमसीक्यूज की ओर। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यूनिप ने किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया? तो किसके साथ? बिहार के साथ। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं। हाल ही में वुमेन वेब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? फेसबुक, ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पे कौन है? सिंगापुर। ठीक है, लगातार दूसरे साल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत उज्बेकिस्तान युद्धाभ्यास दस्तलिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, दस्तलिक। कौन सा खिलाड़ी स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 की उपविजेता बनी? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गट्टा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है? पीवी सिंधु। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।